कानपुर में अवैध तरीके से चल रहे किडनी ट्रांसप्लांट मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें डॉक्टर से लेकर अस्पताल मालिक हैं। इस वक्त पुलिस कस्टडी में जो है वो बाहर आ रहे हैं, उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। कोशिश करेंगे अगर किसी तरीके की सफाई वो यहाँ पर पेश करते हैं, बात करेंगे। कुछ सफाई में बोलना चाहेंगे? कुछ सफाई कोई बोलना कुछ सफाई में कहना चाहेंगे आप लोग अपनी? कितने रुपए आप लोग को मिलते थे? कितने रुपए मिलते थे? कितने रुपए क्यों करते थे? क्यों बताइए सुरजीत जी, कब से चल रहा था ये? देखिए तमाम जी, बताएं सफाई में कुछ बोलेंगे? सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे अगर आप देखेंगे किसी तरीके की जो बातचीत है वो डॉक्टर है आहूजा अस्पताल जहाँ पर ये पूरा ऑपरेशन कर रहा था, उनके जो आरोपी हैं दोनों सुरजीत सिंह और प्रीति आहूजा, इनको यहाँ पर जो है वो लेकर जाया जा रहा है। कोशिश करेंगे जो बाकी आरोपी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ सफाई में कहना चाहेंगे आप लोग? मेरा कोई रोल नहीं है। तो आप लोग को क्यों उठा रहे? हम लोग को जानकारी नहीं थी इसके बारे में। आप लोगों ने पैसे लिए थे? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया। क्या रोल था, क्या पुलिस ने बताया, क्यों लेके आए? ये पेशेंट जैसे आता है, रेफरल थ्रू आता है मरीज, तो ये जानकारी जैसे कहीं एक्सीडेंट होता है तो आ जाता है। आप लोग का मरीज को लेके आए? कोई मरीज लेके आया था, रेफरल था एक। तो आपको क्यों गिरफ्तार किया, क्या चार्ज लगाए? वो कह रहे कि आपने कैसे लिया बिना, और आपको जांच पड़ताल तो करनी, जांच करने उनके कह रहे अटेंडेंस सवेरे आएगा, इस चक्कर में रात में आप लोग की लापरवाही तो कहीं ना कहीं जांच पड़ताल नहीं करी। जांच करना चाहिए सवेरे। देखेंगे आपको यहाँ पे इस तरीके से जो पुलिस के सामने जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके फिलहाल पुलिस कस्टडी के अंदर लेकर जाया जा रहा है। अब पिता देखने वाली बात है कि और कितने बड़े अस्पताल इसमें शामिल थे, ये तार कहां कहां तक जुड़ते हैं, क्योंकि पुलिस की माने तो अंतर्राज्यीय गैंग है। सिर्फ कानपुर नहीं बल्कि दिल्ली मुंबई से डॉक्टर्स आते थे और तमाम एक एक ऑपरेशन के लिए जो आरोपी थे उनके अस्पताल में 4-4 लाख रुपए पर डे के आईसीयू के दिए जाते थे। इसके साथ ही 4 से 5 लाख रुपए किडनी के दिए जाते थे और उसके बाद 70 से 80 लाख में उसको बेचा जाता था। एक बड़ा खुलासा है जो पुलिस ने किया है। देखना है कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी वेस्ट कासिम आब्दी। सर, कैसे पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ और आप लोग द्वारा मुकदमा दर्ज करके किन किन को जेल भेजा गया? ये देखिए, विगत कुछ महीनों से हम लोग को किस तरह की इन्फॉर्मेशंस मिल रही थी कि यहाँ पर एक सिंडिकेट चलता है जिसमें इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है। एक स्पेसिफिक इंटेल हम लोगों को प्राप्त हुई कि कल की डेट में इलीगल ट्रांसप्लांटेशन होना है, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होना है। इसमें तत्काल सीएमओ से संपर्क किया गया, उनके द्वारा एक टीम गठित की गई और ज्वाइंट ये ऑपरेशन हुआ जिसमें 3 हॉस्पिटल्स में रेड की गई, जिसमें आहूजा हॉस्पिटल है जहाँ पर ये ऑपरेशन हो रहा था, प्लस इसमें 2 और हॉस्पिटल्स के नाम आए, प्रिया हॉस्पिटल और मिडलाइफ हॉस्पिटल। इन तीनों के ओनर्स को हिरासत में लिया गया। इनसे जब पूछताछ की तो इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश होता है। इसमें बेसिकली जो आहूजा हॉस्पिटल है वहाँ पे ओटी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं और जो भी डोनर रेसिपिएंट होता है उनका ऑपरेशन होता है। इसमें एक अन्य व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम डॉक्टर रोहित है। ये डॉक्टर्स की टीम अरेंज करता है और डॉक्टर्स की टीम आकर के ये यहाँ पर ये ऑपरेशन के काम को अंजाम देती है। प्लस इसमें एक व्यक्ति है शिवम। ये शिवम वो व्यक्ति है जो यहाँ पे लोकल अरेंजमेंट्स देखता है, पोस्ट ऑप केयर प्लस जो इनका रहना खाने का इंतजाम है वो करता है। तो एक तरह से ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है। जो डोनर है वो रहने वाली, जो रेसिपिएंट है वो रहने वाली मेरठ की है, तो ये मेरठ में एक डॉक्टर अफजाल है, उनका नाम आ रहा है, वो इससे संपर्क में आता है। ये लोग बेसिकली डायलिसिस सेंटर को टारगेट करते हैं और वहां से फिर ये लोग पोच करते हैं। सर, डॉक्टर रोहित का जो आपने नाम बताया, इनका क्या प्रोफाइल है, क्योंकि पूरे कहीं ना कहीं सिंडिकेट का मास्टरमाइंड नहीं देखा जा रहा है, क्या ये करते थे, कैसे संपर्क में आए, इनके बारे में थोड़ा? ट्रू, रोहित के बारे में अभी हमें जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिली है, ये रोहित ये व्यक्ति है, ये एनसीआर रीजन का रहने वाला है और ये डॉक्टर्स की टीम के साथ आता था, यहाँ पर ऑपरेशन करते थे और देर रात को ये लोग निकल जाते थे। बहुत ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं, हमारे पास कुछ जो डिटेल्स थी उसके आधार पर हम लोग ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी फिलहाल रोहित हमारी हिरासत में नहीं है, अभी हमें नहीं मिल पाया है। ही इज स्टिल एट लार्ज। हमारा जो इसमें अन्य अभियुक्त हैं, जैसे अफजाल है और 2-3 इसके अन्य साथी हैं जो मिडिलमैन का काम करते थे, उनको भी हम लोग अभियुक्त हैं, वो भी हमारे अभियुक्त हैं, उनको भी शीघ्र हम लोग गिरफ्तार करेंगे। इसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है उसको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। इसमें 3.5 लाख रुपए, जो इस पर्टिकुलर केस में 3.5 लाख रुपए इन लोगों ने डोनर को दिए हैं,
प्लस इसमें 2,75,000 हॉस्पिटल को दिया जाता है, आहूजा हॉस्पिटल को, कुछ पैसा ये शिवम रखता है। तो इस तरह से एक मनी ट्रेल भी स्टैब्लिश हो रही है। जो दवाइयों का पैकेज होता है वो ये लोग अपने साथ लेकर के आते हैं। तो ये बड़ा सिस्टमेटिक वे में ये लोग काम करते हैं। कितने रुपए में इस किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है इसको बेचा जाता है किडनी को, और कितने रुपए जो है उनसे लिए जाते हैं? देखिए, ब्लैक मार्केट में ये काम होता है, बिकॉज एज पर लॉ आप इस तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। तो ब्लैक मार्केट में होता है 60 लाख से लेकर के 1 करोड़ इसकी कॉस्टिंग आती है। और यहाँ पर अभी जो हमारी इनिशियल पूछताछ है, लगभग 40 से 50 केसेस ऑलरेडी इस तरह के शिवम के माध्यम से हो चुके हैं। सिर्फ कानपुर में और अन्य जगहों पर भी इन लोगों के रैकेट्स चलते हैं। अभी इनके फोन्स हमारे पास हैं। फोन से बहुत सारे डेटा इन लोगों ने डिलीट किए हुए हैं। वो डेटा को रिकवर करेंगे, उससे बहुत सारी अहम जानकारियां मिलेंगी, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आखिरी सवाल सर कि 3 हॉस्पिटल के नाम जो है वो भी आए हैं। ये जांच में आपके सामने आ रहा है कि और भी हॉस्पिटल इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स बदलते रहते थे। क्या इस शहर के बाहर भी ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं, या फिर कहीं इंटरस्टेट यूपी के बाहर भी कई ऐसे हॉस्पिटल्स जिनकी नाम सामने आए हैं, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जिससे आने वाले समय में पूछताछ की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित और हॉस्पिटल्स के नाम आ रहे हैं। इनफैक्ट कानपुर के ही और हॉस्पिटल्स हैं जिसके नाम आए हैं। अन्य शहरों के भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ये लोग पोस्ट ऑप केयर के लिए ले जाते थे, जहां पर ये लोग ऑपरेशन करते थे, उसके भी नाम हम लोगों के पास आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन का, अभी बहुत सारे फैक्ट्स, अभी बहुत सारे जानकारियां हमारे पास नहीं है। जैसे जैसे जानकारियां आएंगी उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे डीसीपी वेस्ट कासिम आबदी, जिन्होंने अपनी टीम के साथ कानपुर कमिश्नरेट के नेतृत्व में ये बड़ा रैकेट का पर्दाफाश किया है। कहना है कि अभी कई बड़े नाम जो है इस पूरे रैकेट में शामिल हो सकते हैं और आने वाले समय में कई बड़े अस्पताल या फिर डॉक्टर से पूछताछ की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर, आज तक।